गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और भाई मैं उठ चुकी हूँ, 5:30 हो गए हैं। आज मैं थोड़ी जल्दी उठी हूँ क्योंकि आज अभी व्रत आ हुई अष्टमी का। तो आप सभी को मेरी तरफ से आ हुई अष्टमी की शुभकामनाएं। तो अभी सुबह सुबह हमारे तो है ना यहाँ 5:30 उठ जाते हैं अंधेरे में, और अपना थोड़ा बहुत नाश्ता पानी कर लेते हैं। सुबह चाय वगैरह कुछ भी जिसको करना है कर लेते हैं, फिर कहानी नहीं सुनते, इतना कुछ नहीं लेते भी। तो चलो आपको बाहर का मौसम और दिखा देती हूँ, और फिर मेरा चाय पानी कर लूँगी। इतने बनेगी चाय। तो गाइस, मैंने नाश्ता पानी जो वो कर लिया है, और वही सुबह के अब तो 5-10 मिनट हो गए, थोड़ी देर में 6 बज जाएंगे। फिर आपको दिखाऊंगी बाहर का मौसम, क्योंकि अभी सूरज नहीं निकला है, और 6 बजे के बाद ही निकला है। तो आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी सूरज निकलेगा तब। क्योंकि मैं है ना उठने के बाद अब है ना वापस सोने का मेरा मन नहीं किया, क्योंकि आपको पता ही है सुबह एक बार उठ जाते हैं, चाहे हम 4 बजे उठें चाहे हम 5 बजे उठें, फिर वापस सो जाए ना तो फिर वो नहीं होता। काम करने का मन नहीं करता उठने के बाद। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी अंदर, और अब आपको बता रही हूँ, क्योंकि अब 6 बजने वाले हैं। वही थोड़ी देर में 6 बज जाएंगे, फिर आपको दिखाऊंगी बाहर का मौसम। और मैंने देखो शाल वाल सुबह सुबह ले रखा है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हुई हमारे, बहुत ही ज़्यादा बड़ी ठंड है सुबह सुबह। तो चलो अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी बाहर का मौसम कैसा है। अंदर तो देखो लाइट वाइट सास रखी, हमने अंधेरा ही है अभी तक। तो वही सोने के बाद फिर मुझसे नहीं उठा जाता, फिर काम भी नहीं बनता। तो मैं नहीं सोई, सुबह 5 बजे उठ गई थी वैसे तो मैं, फिर खाट से उठी थी मैं 5:30 बजे। इतने बैठी रही, देखती रही, ज़्यादा अंधेरा लग रहा था बहुत बार। तो 5:30 बजे उठ के और अपना नाश्ता पानी कर लिया था, और अब 6 बजने वाले हैं। तो थोड़ी देर में दिखाऊंगी आपको बाहर का कैसा है हमारा नज़ारा आज। बाकी भी सही है, सभी अपने जल्दी उठ के और अपने कर लिया करो भाई नाश्ता पानी, बढ़िया है। बाकी सोना मुझे अच्छा नहीं लगता फिर दोबारा। तो चलो अभी थोड़ी देर के बाद मिलूंगे आपको दिन निकलने के बाद। तो अभी चूरमा मेरी सासू माँ बनाती थी पहले 4-5 बजे तक, और सबको खिला देती थी बनाकर उठते ही। बहुत प्यार करती है वही बहुओं से, और सुबह सुबह चूरमा खिला देती थी। लेकिन अब यहाँ पर नहीं रहती, वो बाहर रहते हैं दूसरे बेटे के पास, तो आ नहीं सकती यहाँ पर। तो इसलिए मैंने सुबह सुबह चूरमा बना दिया था भाई, मैंने खा लिया था थोड़ा, और सबके लिए बना के रख दिया था। तो गाइस, मैं नहा धो के और हो गई हूँ बिल्कुल से तैयार अच्छे से। और ये देखो मैंने इस कलर का सूट डाला है आज, पीले कलर का, येलो कलर भी बोलते हैं इसको। तो भाई हमारे तो यहाँ नहा धोकर ऐसे ही करते हैं सुबह सुबह तैयार होकर। अब करूँगी माता रानी का दिया, साहू माता का, और फिर करूँगी भी तुलसी में दिया। क्योंकि किसी के तुलसी होना तो कर लो भी, नहीं कोई ज़रूरी नहीं होता, पर हमारे घर है तुलसी, तो मैं तुलसी में भी दिवा करूँगी अब। तो आप बताना आपको मेरा सूट का लुक कैसा लगा। पूरा सूट दिखाओ, मैं पूरा तैयारी नहीं की है मेरे, अभी ना बाड़ों में कंघा वंगा किया, थोड़ा बहुत किया क्योंकि सूखे नहीं है, सिर धोया था। और भी मैं तो नहा धोकर ऐसे हो गई हूँ तैयार। तो चलो अभी पहले दीवा कर लेती हूँ, दिखाऊंगी आपको, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो ये गाइस, मैंने दीवा कर दिया है श्याऊ माता का, और प्रसाद में चढ़ा दिए हैं भाई पतासे का भोग। ये देखो 2 पतासे, और ये पानी का जो है भर दिया है कलश, तिलक कर दिया है, और गेहूँ इसके ऊपर रख दिए थोड़े। क्योंकि जब मैं कहानी कहूँगी ना, तब मैं दूसरे उसमें बर्तन में गेहूँ भर के रखूँगी। यहाँ पर तो मैंने थोड़ा दीवा किया है, दीवा सुबह सुबह हमारे करते हैं, तो इसलिए मैंने दीवा कर दिया है अपने रसोई में ही करते हैं भाई हमारे। और फिर कहानी कहूँगी ना, तब इसको कलश को और गेहूँ को वहाँ पर रखूँगी, तो आपको दिखाऊँगी। तो ये मैंने तुलसी माता के लिए दीवा तैयार कर लिया है भाई, अब तुलसी माता को दीवा रख के आऊँगी। तो चलो अभी चलते हैं लेकर। तो गाइस, कहानी सुनने का टाइम हो गया है भाई, 11 बजने वाले हैं। तो अब मैं डालूंगी साड़ी, और आपको दिखाऊंगी मेरी साड़ी का लुक, कौन सी साड़ी मैं डालने वाली हूँ आज। तो आज मैं साड़ी डाल के ही कहानी सुनूंगी। और ये देखो इस तरफ हमारी चल रहे हैं नोजल, देखो पानी लग रहा है खेत में। ये वाली साड़ी देखो, ये वाली साड़ी ही डालूंगी आज मैं, क्योंकि आज
ज्यादातर बोल रहे हैं कि पीला या हरा ही कलर डालना चाहिए, तो इसमें देखो पीला कलर भी है, हरा भी है, सारे कलर इसके अंदर जितने होते हो। तो ये वाली साड़ी आज मैं डालूंगी अब, और ये साड़ी डालने के बाद फिर कहानी सुनी। तो आप बताना आपको मेरी साड़ी कैसी लगी। ये देखो ये साड़ी है मेरे पास, और ये है जो पीला होता है, जो बच्चों के होने पर मायके से आता है, वो पीला है, ये वाला पीला डालू। गाइस मैंने साड़ी डाल ली है, साड़ी का पूरा लुक आपको बाहर जाकर दिखा कर आऊंगी एक बार, और फिर भी कहानी कहेंगे, क्योंकि 11 बज चुके हैं, कहानी गाने का टाइम हो गया है। तो चलो भी एक बार आपको मेरी साड़ी का लुक दिखाती हूँ बाहर जाकर। गाइस ये है मेरी साड़ी, आज का लुक है मेरा। तो देखो कैसा लगे आपको, कमेंट करके जरूर बताना मेरी साड़ी कैसी लग रही है। तो ये मैंने सारा सामान रख लिया है जो हमारे कहानी कहते हुए रखते हैं। ये कड़स भर के रख लिया है, ये छोटा गणेश हमारा मिट्टी का, ये देखो मिट्टी का गणेश रखते हैं हम इस तरह से। और ये वही कहानी के लिए जो आखा होते हैं, आखा बोलते हैं इनको, वो है। और ये जो हमारे उसमें रखते हैं आप, तो कमोई में रखते हैं, लेकिन मेरे पास कमोई नहीं है, तो मैंने इसको भर के रख लिया है। और इसको किसी बच्चे को दे देंगे, या तो वो अपनी चीज बीज खा लेगा, या फिर पक्षियों को डाल देंगे। और ये है भाई नाड़, इसको बांध देंगे। और ये तिलक के लिए है रोड़ी और चावल। तो चलो अभी अब करूँगी कहानी शुरू, तो आप देखते रहिए। और ये वाला सूट है भाई जो मैंने मेरी सासू जी के लिए निकाला है, अगर वो आ गई तो उनको दे दूंगी, वो नहीं आने पाई तो उनकी लड़कियों को दे दूंगी, मेरी ननदों को। मेरे भाई 5 ननद हैं, तो कोई सी तो आती रहती है, अगर सासू जी नहीं आ पाई तो मेरी ननद को दे दूंगी। तो ये कैलेंडर निकाल लिया मैंने, इसी में करवा चौथ की कहानी थी, और इसी में अहोई अष्टमी की कहानी है, तो कहेंगे भी कहानी। तो मैं इसी कैलेंडर में कहानी कहती हूँ आए साल। इस कैलेंडर में हमारी कहानी बहुत जो अच्छे वाली मुझे पसंद है, तो ये वाली कहानी मैं कहती हूँ आए बार अहोई अष्टमी को। और फिर हम कहते हैं गणेश की कहानी। तो अब शुरू करते हैं कहानी कहना। सबसे पहले तो मैं अपने कैलेंडर को क्लिक करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं अपने कैलेंडर को तिलक करती हूँ जिसमें कहानी लिखी हुई है, और फिर करती हूँ मैं खुद के तिलक। और अब जो मेरे साथ कहानी सुन रहे हैं मेरे पार्टनर, मेरे बच्चे हैं, उनको मैं तिलक कर रही हूँ। वो वीडियो में नहीं आना चाहते, तो उनको बाद में कभी आपको दिखाऊँ वीडियो में। अभी मैं मेरे बच्चों के साथ कहानी सुन रही हूँ। वीडियो ये भी बना रहे हैं, इनका अलग चैनल है, मेरा अलग चैनल है, लेकिन जब हमारे ग्रोथ कर जाएंगे ना चैनल, फिर हम सारे आपको दिखेंगे हर एक चैनल में। तो चलो भी कहानी शुरू कर देते हैं, और अब करेंगे गणेश को तिलक, क्योंकि कहानी कहने से पहले सबसे पहले गणेश को ही पूजा जाता है। तो गणेश को तिलक कर दिया मैंने, गौरव हमारे कलश को, और बांध देंगे भी नाड़। देखो नाड़ बांधा जाता है कलश की, और मेरे भी बांधूंगी, और मेरे बच्चों के भी बांधूंगी। हंस रहे हैं बच्चे, ले पहले तेरे बांध। कौन से आपके बना ऐसी आगे जाए।
आपको दिया था ना, अभी कलश वही वाले देखते हैं। देखो ये तो करवा चौथ को बंद वाला नाड़ है, आज 7 दिन का बनवाऊंगा। तो देखो भाई नाड़ मैंने बनवा लिया है। तो देखो ये करवा चौथ का है, ये आज बनवाया। तो चलो भी अब कहेंगे कहानी शुरू कर देते हैं। हमारे तो ऐसे कहते हैं हम घर पे ही। थोड़े पानी है और थोड़े मैंने ले लिए मेरे हाथ में, और भी थोड़े इसमें छोड़ दिए हैं जल में। आप भी छोड़ दो थोड़े जल में। हाँ, एक एक दो दो दाने ऐसे जैसे बोलते हो ना, ऐसे छोड़ते रहना। अच्छा, एक साहूकार के 7 बेटों की बहुएं अपनी ननद के साथ चौक के लिए मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते समय उनकी ननद के हाथ से श्याऊ माता के बच्चे मर गए। श्याऊ ने कहा कि मैं तुझे शराब करूंगी, तेरी कोख बांधूंगी। तब गया बोली कि भाभियों, तुम में से एक मेरे बदले अपने कोख बनवा लो। तब 6 भाभियों ने तो मना कर दिया। सबसे छोटी ने सोचा कि यह अपनी छोटी ननद है, इसकी कोख बन जाएगी तो इसकी सास को दुख होगा। मेरे तो 6 जेठानियां हैं, इनके बाल बच्चे होंगे, ऐसा सोच उसने अपनी कोख बंधवा ली। दिन बीते, वर्ष बीते, इसके बालक होते और मर जाते, वह भी होली के दिन। इसलिए वह व्रत भी नहीं कर सके। उसका दिन रात रोना चालू रहे। उसके बड़े बड़े पंडित बुलवाए और पूछा कि मेरे यह श्राप कैसे छूटेगा। तब पंडितों ने बताया कि तू सुरही गौ माता की सेवा कर। श्याऊ उसकी बहन है। जब सुरही खुश होगी तो वह अपनी बहन से कहकर तुम्हारी कोख छुड़वा देगी। पंडितों की बात मानकर वह दूसरे दिन से ही सुरही गाय की सेवा करने लगी। बहुत दिन बीत गए। सुरही गाय ने पूछा कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए, तू क्या चाहती है। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा कि श्याऊ से मेरी कोख छुड़वा दे। सुरही बोली कि कल मुँह अंधेरे में आना। दूसरे दिन वह आई तो सुरही उसे अपने साथ लेकर उजाड़ बावणी में आई। वहां श्याई ने कहा, आ बहन, बहुत दिनों में आई, यह तुम्हारे साथ कौन है। सुरही बोली, है मेरी सेवा करती है। तब श्याऊ ने कहा कि मुझे मेरे बच्चे की रखवाली के लिए भी चाहिए। सुरही बोली, इससे ही रख ले। साहूकार के बेटे की बहू उनकी सेवा करने लगी। एक दिन श्याऊ बोली, तू कौन है और इतनी उदास क्यों रहती है। साहूकार के बेटे की बहू आंखों में आंसू ले आई और बोली, कोई बात नहीं। तब श्याऊ बोली, अभी बात मैं तेरे संकट दूर करूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, वचन दे। श्याऊ ने वचन दिया तो उसने सारी बात कह दी। श्याऊ ने कहा, तूने मुझे ठग लिया, पर कोई बात नहीं, सेवा बंदगी से सब कुछ हो सकता है। आज के बाद तेरी संतान नहीं मरेगी तथा पिछले 7 बेटे भी अपनी बहुओं के साथ घर आ जाएंगे। यह आशीर्वाद तथा बहुत सा धन देकर विदा किया। घर आई तो आपने 7 बेटों और 7 बहुओं को देखकर बहुत खुश हुई। उसने 7 होली बनाई, 7 उद्मन किए और 7 कढ़ाई की। रात को जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी धो को पूजा कर लो, छोटी अपने बच्चों को याद में रोने वाली होगी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देखो कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने देखा चाची तो कुछ मान रही है और उजमन हो रहा है। हंस रहे, खाने में हंसते नहीं ऐसे। उजमन हो रही है। सुनते ही जेठानियां दौड़ आई और कहने लगी, तुझे कोख कैसे छुटवाई। वह बोली, श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख छुटवा खोल दी। श्याऊ माता ने
चाव माता ने जिस प्रकार सावकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोली हो। जल देने के लिए सूरज को, क्योंकि हमारे कहानी सुन के सूरज को जल देते हैं। ये हमारा गणेश है और ये है वही सूरज, देखो। तो देख लो भाई, हमारे यहाँ सूरज देखते हैं पानी में तो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। देखो, आपको दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा मुझे नहीं पता, मैं दिखा रही हूँ। देखो, तो गाइस ये बना ली है व्रत के लिए चाय, और ये है भाई तिल। हमारे यहाँ तिल खाते हैं भाई दिन में चाय के साथ कहानी कहने के बाद। तो किस किस के तिल खाते हैं जरूर बताना। हमारे तो खाते हैं दिन में तिल खाएंगे और चाय पियेंगे, फिर शाम तक कुछ नहीं खाए पियेंगे, फिर शाम को तारे निकलेंगे तब उनको रख देंगे। तो कटोरी में डाल दिए भाई तिल, अब खाएंगे चाय के साथ तिल। तो आ जाओ, वही व्रत की कहानी कहने के बाद चाय बना ली मैंने। आज पी लो चाय, और अपने सारे ब्लॉग को डालूंगी इसको एक करके, और दूसरा पार्ट आपको मिलेगा दूसरे ब्लॉग में। तो भी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना।